वो बड़े दुखी थे कि अरे हाँ सुदामा मैं आया हूं लेकिन मेरी पत्नी क्या बोलेगी, कुछ लेकर नहीं आए। उनको तो पता नहीं पीछे मकान बन गया, महल बन गया। एक व्यक्ति अगर भगवान के लिए एक मुट्ठी चावल देकर के इतना बड़ा महल पा सकता है, तो आप लोग भगवान के लिए कुछ जन्माष्टमी में दान देकर के क्या कुछ नहीं पा सकते। लेकिन पर्पस आप महल बनाने के लिए ला रहे हैं या फिर आप भगवान के लिए ला रहे हैं और उसके एवज में भगवान आपका महल बना रहे हैं। ये दोनों भावनाओं को देखना पड़ेगा। मैंने एक दिन किसी से पूछा आपने 1 रुपया क्यों चढ़ाया, तो बोला हमने एक गाना सुना है तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख देगा। तो 1 रुपया इसलिए नहीं चढ़ाया कि प्रभु की संपत्ति प्रभु को देनी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बदले में मुझे 10 लाख की कामना है। फिर वो रुपया कोई यूज का नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के घर से चलने पर उस ब्राह्मण के मन में था कि न जाने कृष्ण ने कुछ नहीं दिया अब क्या होगा। भगवान ने रंच मात्र भी धन मुझे प्रदान नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे, क्यों नहीं दिया। अधनम अयनम धनम प्राप्य मा धनम उच्चे माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में आभुरी नांदतात। आधनम अयम धनम, मुझ गरीब को धन नहीं दिया कृष्ण ने। क्यों नहीं दिया। प्राप्यम मा धनम उच्चे न माम स्मरेत इति करुणकः नूनम धनम में आभुरी नांदतात। ये है 81 अध्याय का 20 नंबर श्लोक। निकाल लिया, ओके। आधनम अयम धनम, निर्धन व्यक्ति को धन क्यों नहीं दिया भगवान ने। ये भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है। अब भगवान के भक्त देखिए क्या कहते हैं, अगर भगवान धन ना दे ये भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर भगवान धन दे तो वो भगवान की कपट कृपा है, और अगर भगवान धन ना दे तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है। अगर भगवान के मंदिर में आकर ही कहता है आदमी अरे बंगला गाड़ी सही हो गया, सब बढ़िया हो गया, प्रभु की बड़ी कृपा है, बोले है तो लेकिन कपट है। और अगर भगवान नहीं दे रहा है, जैसे सुदामा को नहीं दे रहे हैं, तो सुदामा भी सोच रहे हैं इति करुणा को, बड़ी करुणावान भगवान ने मुझे नहीं दिया ना, बचा लिया। अगर मिल जाता तो मैं भक्त नहीं रहता, मैं बिगड़ जाता। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, मुझे ज्यादा नहीं दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुदामा बच गया इति करुणा, बड़ी करुणावान, बड़ी करुणा कर, बड़ी कृपा कर। आप बोलोगे नौकरी लगाने के लिए आए प्रार्थना करने, 3 महीने नहीं लगी तो क्या करोगे, साईं बाबा मंदिर चले जाओगे। लेकिन आप नहीं सोचोगे इति करुणा का, भगवान करुणावान होकर के आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए गड़बड़ होगा। एक बच्चा है जिसका गला खराब है, वो अपनी माँ के पास जाता, कहता है माँ आइसक्रीम खानी है, माँ देगी कि नहीं देगी। कितने लोग बोलते नहीं देगी। कई लोग खिलाएंगे भी बहन, क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो जो भी वस्तु आपके जीवन में भगवान को दूर कर देगी, कृष्ण कभी वो वस्तु आपको नहीं देंगे। तो आप कहेंगे कि फिर ध्रुव को क्यों दे दिया, ध्रुव महाराज को 36,000 साल का राज्य दिया, क्यों दे दिया। अगर भगवान देने से, ऐसा नहीं कि देंगे नहीं, उनका नाम है हरिष्यामि अहम सर्वम, भगवान सब कुछ ले लेंगे जो भी उनके और भक्त के बीच में होगा। जो भी भगवान और भगवान के भक्त के बीच में होगा उसको ले लेंगे। अगर धन होगा तो धन लेंगे, स्वजन होंगे स्वजन ले लेंगे। भगवान वही चीज निकालेंगे जो भगवान को और भगवान के भक्त में। अगर धन होने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर सेवा करता है, जैसे हमारे मंदिर के अध्यक्ष पद्मप्रिय प्रभु जी, धन है लेकिन उसकी सेवा में लगा रहे हैं, तो ठाकुर जी उनको धन देंगे, लेंगे नहीं। लेकिन जो व्यक्ति धन पाकर के भगवान को भूल रहा है, सुबह उठने की बजाय लेट उठ रहा है, सेवा प्रचार करने की बजाय उस धन से बैंकॉक घूमने जा रहा है, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे इसका गड़बड़ हो रहा है, फिर उसका धन निकाल लेंगे। जो भी धन ठाकुर जी से दूर करेगा वो निकालें, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की है। नारायण सेवा में लगे तो लक्ष्मी जी वहां बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन आप नारायण सेवा में लगा, अगर अपनी सेवा में लगाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज होकर उस स्थान को छोड़ जाती, त्याग देती। तो ये सोचना चाहिए बात है। तो इस प्रकार जब ब्राह्मण वापिस गए प्रसन्न होकर के,
उनकी पत्नी ने सुना कि उनके पति आ गए तो बड़े प्रसन्न होकर बाहर निकली। सुदामा अपना घर ढूंढ रहे थे, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है, पूछ रहे हैं मेरी गाय कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बड़ी अच्छी गाय थी, गाय के भी नसें निकल रही थी, पतली दुबली थी, वो भी कमजोर थी की, वो भी कमजोर सी थी, उसने कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। जब मालिक के पास नहीं है तो गाय के पास कहां से आएगा। लेकिन आज पता है सुदामा के बारे में आपने नहीं सुना होगा। हमने ये सुना कि भगवान ने 108 एक महल बनाया, हर रानी ने 16,108 ने, सबने सोचा सुदामा ने कृष्ण की शरणागति ली है और हमारे को तांदुल का एक दाना दिया है। 16,108 लक्ष्मी है ना, 16,108 ने 16,108 महल यथारूप द्वारकापुरी सुदामापुरी बनाई थी, यथारूप, एक नहीं 16,108। देखिए आज तक तो हम लोग यही बोलते थे कि एक मुट्ठी चावल में भगवान ने एक महल दे दिया तो लोग खुश हो रहे थे, एक मकान बन जाएगा हमारा भी, एक सुदामा सेवा करेंगे। एक नहीं बनेगा, अगर उससे ऊपर हमारे कितने विग्रह हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सालिग्राम, गोवर्धन, रुक्मणी, द्वारकाधीश, गौर, निताई, प्रभुपाद, पंचतत्व, लक्ष्मी नरसिंहा, सब आपका एक एक मकान बना देंगे, सब बनाएंगे। एक के बदले में अनेक मिलता है, ये ठाकुर जी की कृपा है, करुणावान है ठाकुर जी। और इस प्रकार सुदामा जो थे उन्होंने बड़ा बड़ा कृष्ण को मन में सोचा कि कहां गया मेरा मकान, कहीं ये तो नहीं डीडीए वालों ने कब्जा कर लिया। लेकिन पता चला कि नहीं, कब्जा नहीं किया है किसी ने, कोई अथॉरिटी डीडीए मकान पर कब्जा नहीं किए मेरे। क्या हुआ? बोले अरे यहां पर एक महल जो 16,108 है ये आप ही के हैं, बड़े सुंदर अलंकृत आभूषणों में बच्चे परिवार निकल के, पिताजी पिताजी। सुदामा हैरान है, ये सब क्या हो रहा है। सारे पोरबंदर के लोग क्या करे, सुदामा महाराज की जय। कह रहे कोई पूछता नहीं था, भिक्षा नहीं देता था, आज मुझे क्या कह रहे हैं, सुदामा महाराज की जय। लोगों का तो यही है, आपके धन दौलत के यार होते हैं, है ना। धन दौलत जब तक है तब तक आपको सम्मान करेंगे, नहीं है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। यार मुख से नहीं बोलते हैं, मित्र परिजन सब छोड़ देते हैं, धन ना हो। पहले जब मैं इस कौन में आया तो मैं बड़ा परेशान होता था, रिश्तेदार कहते थे हमको कुछ दो, अब मैं क्या दूं, मैं गीता दे देता था या पेड़ा दे देता था, तो वो बड़े दुखी होते थे। रिश्तेदारों ने बुलाना छोड़ दिया तो मुझे दुख होता था, क्यों बोल छोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसके कारण छोड़ दिया। बाद में हम प्रवचन करने लगे, भगवान की कृपा से वो सब लोग जानने लग गए और YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगा। तो आज वही लोग जो है ना वो कहते हैं अरे हमारे घर आ जाओ, अब बड़े दिन हो गए आपने पेड़ा नहीं दिया हमको। उन्होंने हमको छोड़ा, हमने उनको छोड़ दिया, सीधा सीधा। तो उनको क्या चाहिए था मुझसे, वो तो बाद में। हाँ भगवान जानते हैं। एक बच्चा था, हाँ एक बच्चा था, वो गिर गया, वो रोने लगा, माँ ने गोदी में उठाया, रो मत रो मत रो मत, चोट लगी। माँ ने उठा करके एक लड्डू बेसन का खा ले बेटा, लड्डू खा ले। लड्डू खाया, दुख भूल गया, बड़ा खुश हुआ। अगले दिन समझा कि चोट लगती है तो माँ लड्डू देती है, तो अगले दिन आया, एक्टिंग करने लगा, माँ आई नहीं, खाना बना रही थी, फिर आया, माँ आई नहीं, साड़ी का चुन्नी पकड़ के कहता अरे माँ 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 लड्डू लड्डू, मगर छोड़ दे अभी खाना बनाने दे, मैं लगी है, हाँ लड्डू लड्डू। फिर माँ को बोलता कल तो लड्डू दिया, आज क्यों नहीं लड्डू देती है। तो उसने कहा कल तू मेरे लिए रो रहा था, आज तू लड्डू के लिए रो रहा है। तुम्हारा नकली रोना भी कृष्ण जानते हैं, तुम लड्डू के लिए रो रहे हो। कई लोग कहते ना हमें आते आंसू आ जाते हैं, उनको लगता है अरे इतने दुख है मेरे जीवन में। और देखो कृष्ण के जीवन में कितना दुख है। एक मित्र अपने मित्र के साथ आया, बोला कि इस मंदिर में जाओ दर्शन करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो अंदर आया, बाहर से चप्पल चोरी हो गई। कह रहे तुम तो कह रहे दुख दूर होंगे, यहाँ तो दुख मिल गया। तो भक्त फिर वापस अंदर लाया, बोला जिस मंदिर में ठाकुर जी की चप्पलें नहीं है वहां तुम्हारी कैसे रहेंगी।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.